हैं। यह वही गाड़ी है जिससे विशाल सिंह जो है गेहूं पिसाने के लिए वो गए हुए थे, लेकिन वह वापस घर नहीं घर से लौटते हैं। फोन गया, बातचीत हुआ तो है कि अभी हम आता हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा फोन जब किया जा रहा है तो मोबाइल बंद था। बस बैठ देवरिया जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के हौली बलिया गांव, लेकिन वह जब घर नहीं पहुंचता है तब परिजन जो है उनसे संपर्क साधना शुरू करते हैं। परिजन जब संपर्क साधना शुरू करते हैं तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। जब मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है तो परिजन परेशान हो जाते हैं और उसकी छानबीन करने लगते हैं कि आखिर वो गया कहाँ। तभी सूचना मिलती है कि उसका शव जो है सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। परिजन वहां पे मौके पे पहुंचते हैं और उसके शव को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। परिजनों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, कि आखिर इस घटना के पीछे आखिर कहीं किसी का हाथ तो नहीं। लेकिन बता दूं, बीते अगर 15 दिनों की अगर हम बात करें तो देवरिया में यह घटना की देखने को मिल रही है। यहाँ पे अभी हम गौरी में एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, वहीं सुरौली थाना क्षेत्र में भी एक युवक को मार करके हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से यह जो घटना हमें विशाल सिंह की जो देखने को मिल रही है, वो जो है परेशान हो जाते हैं और उनसे संपर्क करना शुरू कर देते हैं। यह वही गाड़ी है जिससे विशाल सिंह जो है गेहूं पिसाने के लिए वो गए हुए थे, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटते हैं। परिजनों का यह कहना है कि उनकी जो है निर्मम तरीके से हत्या की गई है। परिजनों क्या कहीं पुरानी रंजिश की वजह से तो नहीं उनकी हत्या की गई है। बाबा, क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बताइए। कल में ये आटा पिसाने के लिए गए थे और वहाँ जब लेट तो घर से फोन गया, बातचीत हुआ तो है कि अभी हम आता हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा फोन जब किया जा रहा है तो मोबाइल बंद था। और उसके 10 मिनट के बाद प्रधान के यहाँ से फोन आता है हमारे यहाँ कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पर जाने के बाद मौका मुआयना कर देखने के बाद अगर एक्सीडेंट है तो गाड़ी पहली बात तो क्षतिग्रस्त होना चाहिए, दूसरी बात गिर जाना चाहिए, लेकिन गाड़ी खड़ी था एकदम। तो ये तो लग रहा है कि किसी तरह का मर्डर ही है। और उनके बाजू पर देखने के बाद यही लग रहा है कि अब उसके अलावा पीएम रिपोर्ट जब वो घर से निकली उससे पहले क्या किसी का कॉल आया था उनके मोबाइल पे? अब ये तो नहीं पता। अच्छा, किससे उनकी दुश्मनी वगैरह, चाहे कोई पुरानी रंजिश, किसी पे शक आप लोगों का कि इस प्रकार की घटना कोई कार्य कर सकता है? नहीं, इस पर अगर हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, विशाल सिंह के आप बाबा जी हैं? जी। विशाल कितने भाई थे? अकेले थे। वो भी अकेले हैं, घर पर रहते हैं। अच्छा, ये विशाल सिंह क्या करते थे? ये हाँ गोरखपुर पढ़ते थे और यही पढ़ाई का काम था और तो कोई था नहीं। छात्र नेता भी थे? नहीं, छात्र नेता नहीं थे। इलेक्शन में खड़ा होने के लिए अभी तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोई नीति नेता नहीं थे। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है तो कोई ना कोई वजह रही होगी जिस वजह को लेकर के उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। कोई अगर जैसे प्रथम दृष्टांत आपने जैसे कहा कि उनकी हत्या हुई है तो बिना वजह का कोई हत्या तो करेगा नहीं। यही चीज है कि इसी पर हम नहीं ये समझ पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्यों।
भैया आपका क्या नाम हुआ? शिवम सिंह शिवम सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? उनके मित्र हैं? देवरिया से। देवरिया से हैं। उनका स्वभाव कैसा था निहाल विशाल जी का? बहुत अच्छा था भैया, ये बता नहीं सकते। क्या लग रहा है किसी का दुश्मनी वगैरह रंजिश ने मुझे हत्या उतना हुई? नहीं पता भैया। मतलब आप लोग घटना सुनने के बाद जो है यहाँ पे आए हैं। जी जी। तो आप इनके घर के पास आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में जो है गांव के लोग, उनके मित्र नात रिश्तेदार जो है यहाँ पे आए हुए हैं। बाकी